सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन रविकर महावीर बिनवौ हनुमाना राम जा आप सदगुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीता। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती कृपा से और गुरुदेव श्री पटेल जी के विकट प्रयास के परिणाम स्वरूप सतत प्रवाहमान इस कथा सरिता में प्रवाहित कथा सरिता में अवगाहन करने वाले आप सब कथा रसिक रसज्ञों को मानस के विज्ञ वक्ताश्रय आप सब श्रोतावृंद के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम संप्रेषित है। आप स्वीकार करेंगे और आइए जिस पंक्ति पर चर्चा करनी है, कुछ भाव पुष्प प्रेषित करनी है। संदर्भ ज्ञान दीपक प्रसंग का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, भाई परम धर्म में पै दुही भाई अवटे अनल अकाम बनाई। आइए इस पंक्ति के माध्यम से कुछ बातें रखने का प्रयास करें। यद्यपि रामचरितमानस में परम धर्म को परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा को परम धर्म के रूप में कहा गया है। हम धर्म के साथ परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा तक जाने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने पूर्व दो लिंक में कुछ बातें आपके बीच रखी थी, इस पटल में रखी थी। जीव बुद्धिनिष्ठ होने के कारण जो है अपनी आत्मदृष्टि खो बैठा है और स्वयं चैतन्य होने के बाद भी जड़ के साथ मोह पाश में बंधा हुआ मान लिया है। प्रस्तावना के रूप में आपके बीच इसी बात को रखी गई थी
श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। पर पश्चात जब प्रकाश आत्मबोध प्राप्त स्वरूप बोध की दिशा में जो साधना की प्रारंभिक स्थिति जो है, सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, भगवत कृपा से हमारा अंतःकरण जो है, हमारी बुद्धि में शुद्ध सत्य श्रद्धा का आगमन हो जाए, भक्ति से रसिक्त होकर के कर्मों को करते हुए भाव बक्ष भावनाओं के बछड़े के माध्यम से जब हमारे अंतःकरण में जो मन निर्मल हो जाए और विश्वास के पात्र में उद्बुद्ध को दुखे, तो निश्चित तौर पे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम अपने स्वरूप को बोध करने का प्रयास करते हैं कि वो हम। आइए परम धर्म में पैदु विवाही परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा तक जाने के लिए सबसे पहले धर्म की बात कर ले और यहीं से उसकी यात्रा श्रुति विदित अहिंसा तक करें। रामचरितमानस में धर्म के विषय में भिन्न भिन्न प्रसंगों में गोसाई तुलसीदास जी विलक्षण रीति से इनका उल्लेख करते हैं। अयोध्या में ही धर्म के द्वारा धर्म का उत्तरोत्तर विकास, किंकर जी के साहित्यों को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कैकेयी का चरित्र कैसे धर्माभास से युक्त था। महाराज दशरथ धर्म तक पहुंचे थे और वो परम धर्म की बात करते हैं जिसके लिए भरत जी महाराज के लिए गोसाई वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि समझब करत तुम तो धर्मसार जब हुई। भरत धर्मसार धर्म के तत्वों को प्रकट करके जो है राम राज्य की स्थापना करते हैं। दशरथ जिसमें फेल हो गए थे, दशरथ जी ने ये बात भी रखी कि कौने अवसर का भयो गए नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जति अविद्या ना। प्रयास उन्होंने भी किया था महाराज दशरथ ने, योदीपक प्रज्वलित हो जाए राम राज्य के रूप में। दशरथ एक योगी जो है असफल रहा क्योंकि वो धर्म तक पहुंचा था। रामचरितमानस में मैं धर्म को डिफाइन करते हुए पूज्य गोसाई तुलसीदास जी ने दो पंक्ति लिखा। एक पंक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार के श्रीमुख से कही गई है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर को कोई धर्म नहीं। लेकिन दूसरी पंक्ति मानस में हम ये भी पाते हैं कि परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दोनों बातें, एक तरफ सत्य को बड़ा धर्म कहा गया है, उसके समान कोई धर्म नहीं कहा गया है, दूसरी तरफ परहित को नहीं कहा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई। तो हम किसको स्वीकार करें? तो इसका समाधान जो है पूज्य किंकर जी महाराज जो है उस श्रीमद् भागवत के दो प्रसंगों को लेकर करते हैं। महाभारत की लड़ाई के पश्चात एक प्रसंग आता है, अर्जुन और अश्वत्थामा के द्वारा दोनों ने ब्रह्मास्त्र का सरसद दान किया। बीज बचाव के लिए ब्रह्मदेव आते हैं और दोनों से आदेश करते हैं कि आप अपने अपने ब्रह्मास्त्र का वापस लो। अर्जुन तो ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा जो है इस विद्या को जानता नहीं, तो उन्होंने उसकी दिशा को मोड़ा है।
और ये ब्रह्मास्त्र सीधे जाकर के उत्तरा के गर्भ में गए हैं और उत्तरा के गर्भ से उस परीक्षित बच्चे का क्या किया है, मारा है। समय परिवर्तन होता है, कुछ दिन बाद जो है परीक्षित का जन्म होता है, मृत बालक का जन्म होता है। मृत बालक का जब जन्म होता है तो चारों तरफ पांडवों की शिविर में, पांडवों में कोलाहल मच जाता है, रुदन मच जाता है कि ये ऐसा कैसे हुआ, हमारे सारे पुत्र तो जो युद्ध में मारे गए हैं, केवल एक ही था हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, यह भी मृत पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं ये क्या स्थिति है। भगवान उसको अपने गोद में लेकर के जो है एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक वचन बोलते हैं, यदि मैंने जीवन भर असत्य का भाषण नहीं किया हो, संभाषण नहीं किया हो, तो यह मृत बालक जीवित हो जाए, मृत बालक जीवित हो जाए। लोगों की नजरें भगवान श्री कृष्ण की ओर गई, जो जन्म से लेकर के पता नहीं कितने बार बोला है। किस तरह कथा कहती है कुछ क्षण बाद जो है वह परीक्षित जो है जीवित हो जाता है। दूसरी कथा आती है गुरुदेव द्रोणाचार्य के वध की कथा। द्रोणाचार्य मर नहीं रहा है, मरेगा कैसे? तो द्रोणाचार्य की मृत्यु तभी होगी जब वह शस्त्र का त्याग करेगा। अस्त्र शस्त्र का त्याग करेगा। अस्त्र शस्त्र का त्याग कब करेगा? जब वह पुत्र शोक में आए। विचार किया गया कि महाराज गुरुदेव द्रोणाचार्य को शस्त्र विहीन कैसे किया जाए, तो विचार से एक बात निकल करके आई कि क्यों ना, भीम ने कहा हमारे एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उसको हम मार देते हैं और जाकर के उद्घोष कर दें कि अश्वत्थामा मारा। होता भी यही है। अगले दिन के युद्ध में भीम ने उस अश्वत्थामा नामक हाथी को आकाश में उछाला है और जैसे ही गिरा है तो अश्वत्थामा के मृत्यु हो गए। चारों ओर जो है गुरुदेव के पास, द्रोणाचार्य के पास जाकर के उद्घोष हुआ है कि अश्वत्थामा मारा गया। कथा फिर कहती है कि गुरुदेव द्रोणाचार्य जो है इस बात को सुन करके जरा भी टिकते नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं करते, शस्त्र का त्याग नहीं करते। अंत में पुनः विचार किया जाता है कि कैसे करें, तो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ आप जो है इस बात को कहो। हो सकता है पक्का जो है गुरुदेव आप पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि आप असत्य कभी भाषित नहीं करते, सत्य ही बोलते हैं, तो आपके वचन को सुन करके गुरुदेव आश्वस्त होंगे और रथ का परित्याग करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, बोले नहीं, मैंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया है, तो मैं सत्य जा करके असत्य कहेगा। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तब तो मरने के लिए आप पांडव और पूरी सेना तैयार हो गई। अगर आप असत्य नहीं बोलते, अगर इस बात को नहीं बोलते, तो ये जो है क्या होगा, बोले अधर्म का जो है विजय होगा और धर्म जो है हारेगा। ले दे करके जो है युधिष्ठिर तैयार होता है और जा करके कहता है अश्वत्थामा हतः, लेकिन धीरे से एक बात कहता है, नरोपद्रो। कथा आगे बढ़ी है। युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोणाचार्य का वध हुआ है। युधिष्ठिर जो है अपने रथ पर बैठते हैं जैसे ही, तो कथा कहती है कि जैसे ही युधिष्ठिर ने रथ पर आरूढ़ हुआ है, उसका रथ धड़ाम से पृथ्वी पर आया है। और पृथ्वी पर आया है तो जाकर के भगवान को शिकायत की, प्रभु मधुसूदन मैंने कहा था कि मैं असत्य नहीं भाषूंगा, लेकिन मैंने ये कह दिया तो मेरा रथ नीचे आ गया। तात्पर्य क्या है? जिस बात को लेकर के हम इस दोनों संदर्भों को लेने का प्रयास किया है, धर्म दूसर सत्य समाना परिहित सरित धर्म नहीं भाई, दोनों का समायोजन। एक तरफ ईश्वर का सत्य है, एक तरफ युधिष्ठिर का सत्य है। ईश्वर का सत्य जो है जीवनदायिनी है, जो जीवन प्रदान करता है, और जो है युधिष्ठिर का सत्य आप प्रवंचना का या आत्म प्रदर्शन का केंद्र बन जाता है। सत्य वो सत्य है, जैसे वो सत्य है जो परम कल्याणकारी हो, जन के कल्याण के लिए हो, तब मान के चले वास्तव में वो सत्य, और नहीं तो एक जन कल्याण के लिए बोला गया है एक असत्य भी सैकड़ों सत्यों के
से भारी पड़ सकता है। जैसे एक महात्मा जो है, एक छोटा सा दृष्टांत लेकर के फिर आगे बढ़े। एक महात्मा जो है तिराहे पर बैठ अपने कुटिया बनाकर नित्य कर्मा करता था, अपने कृत कर्मों को करता था। एक दिन स्थिति ऐसी बनी कि एक गाय जो है एक दिशा से दौड़ती हुई आती है और फिर दूसरी दिशा में जोरों से भगती हुई चली जाती। कुछ क्षण बाद उस गाय को खोजते हुए एक कसाई आता है और कसाई जो महात्मा के पास ठहर जाता है, पूछता है, महात्मन, मेरी गाय जो है मेरे बंधन से छूट गया है, क्या आपने उस गाय को देखा है? असमंजस में पड़ जाते हैं महात्मा जो है और देख कहते हैं और विचार करते हैं, यदि मैं जिस दिशा में गाय गई है उस दिशा को मैं बता दूं तो उसको ये कसाई ले जा करके जो है उसका वध करेगा, और यदि मैं दूसरी दिशा को बताता हूं तो मैं असत्य भाषण करता हूं। बहुत विचार के बाद वो कहता है कि जिस दिशा में गाय चली गई थी उस दिशा को ना बतलाकर वह उससे भिन्न दिशा में उस कसाई की यात्रा करवा देता है। तात्पर्य हुआ कि उस गौ माता का प्राण रक्षा हो जाता है। इस समय जो उस महात्मा के द्वारा बोला गया असत्य जो है वास्तव में सैकड़ों सत्य से बढ़कर हो, जिसमें परम कल्याणकारी भाव निहित। इस तरह रामचरितमानस में सत्य समाना परित सदस्य राम नहीं भाई का समायोजन इसके माध्यम से किया जाता है। लेकिन एक प्रश्न से धर्म कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि धारणार्थ धर्म क्या, जो समाज को धारण करे, जिसके द्वारा समाज सुरक्षित रहे, जिसके द्वारा समाज संरक्षित रहे, वो धर्म है। फिर प्रश्न उठता है, हम सब मनुष्य का समाज है, मनुष्य मनुष्य से जुड़ा होता है, मनुष्य के एक दूसरे से जुड़ाव का रिश्ता जो है, संबंध ही है जो एक दूसरे से बांधे रखता है। जैसे मैं और आप जो है, यदि हम एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार से जुड़े हुए हैं तो हमारे और आपके बीच का जो संबंध मित्रता का संबंध है, तो मित्रता का संबंध होने के नाते जो है संबंध ही जो है आधार बन रहा है बोले समाज का। यदि हमारे मित्रता का धर्म जो है, यदि मित्रता के धर्म का सही परिपालन दोनों हम नहीं करते तो निश्चित तौर पे ये मित्रता का संबंध जो है टूटता है और समाज अव्यवस्थित हो जाता है, असंरक्षित हो जाता है। रामचरितमानस में इसी को कहा गया है। गोसाई तुलसीदास जी भगवान राम के श्रीमुख जी कहे हैं, जिनको लिपिबद्ध करते हैं, कहे कि लेत देत मन संक न धरी। मित्रता का धर्म है कि किसी भी शर्त में वो संकोच ना करती लेन देन। यहां तक कही गई है अपने दुख को, छोटे से दुख को, अपने बड़ा से बड़ा दुख को मित्र के दुख के सामने छोटा समझे और मित्र के छोटे से दुख को बोले मित्र के दुख रज मेरु समाना समझे। तो वास्तव में ये मित्रता के धर्म का परिपालन, एक समाज इससे संरक्षित रहता है संबंधों के द्वारा हमारा। लेकिन मैं फिर से आपको रामचरितमानस के उस धर्म के विषय में चर्चा परिचर्चा हुई है, बृहद विश्लेषण गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जो है भरत जी के सामने करते हैं। उनमें से एक पंक्ति जिसे वशिष्ठ गीता नाम दिया है संतों ने, उसमें से एक पंक्ति पर आपका ध्यान आकर्षण करूं। पूज्य गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सोचिए गृही जो कर्म पथ त्यागी। वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए गोसाई तुलसीदास जी ने गृहस्थ धर्म का भी वहां वर्णन किए। गृहस्थ के धर्म के लिए सोच उसी के लिए सोचना चाहिए जो अपने कर्तव्य कर्मों का क्या करते परित्याग कर देता है, वो गृहस्थ की मृत्यु पर सोचने योग्य उसका अर्थ बनता है। तात्पर्य है गृहस्थ का कर्तव्य कर्म। प्रश्न फिर उठता है
किम कर्म किम कर्मेति। हम सब गृहस्थ से आते हैं, तो एक गृहस्थ का के लिए कौन सा कर्म है जो उसको किया जाना चाहिए और कौन सा कर्म निषेध है, नहीं है, अकर्म है, जिसको नहीं किया जाना। तो इसके लिए कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्या व्यवस्थितो। कर्तव्य और अकर्तव्य की चयन एक गृहस्थ को शास्त्र को आधार मान करके किया जाना चाहिए। यानी कहें, हमारे लिए हमारे संबंधों को या हमारे धर्म को हम किससे प्राप्त करें, तो कहा शास्त्रों से प्राप्त करें। स्मृति के द्वारा, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा वैदिक जो धर्म है, इस धर्म के अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करें। पुनः प्रश्न उठ जाता है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म का ज्ञान होने पर भी मैं धर्म की ओर आकृष्ट क्यों नहीं हो पाता? मुझे अधर्म का ज्ञान होने के बाद भी मैं इस अधर्म से विरत क्यों नहीं हो पाता? ये एक प्रश्न है। धर्म और अधर्म का ज्ञात होने पर भी मुझे या मेरा आचरण जो है या मेरे जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पाती? एक गृहस्थ के जीवन में पूर्णतः धर्म की प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पाती? तो इसका कारण अगर हम देखें तो एक और दिखाई देता है, बोले अभ्यास या कहें संस्कार। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी की इसीलिए कहते हैं, या फिर कहें अभ्यास और संस्कृति एक और है, और बुद्धि के द्वारा स्वीकृत धर्म जो शास्त्रीय धर्मों को, स्मृति में वर्णित धर्मों को जिसके बुद्धि के द्वारा स्वीकार की गई है, आदृत की गई है, इन दोनों में अंतर्द्वंद हो जाता है। अर्थात हमारा बुद्धि जिसको स्वीकार करती है और मन उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो मन और बुद्धि में अंतर्द्वंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म बुद्धि के द्वारा आदृत धर्म और मन जो है अभ्यास के कारण जो है, बोले बार बार विषयों की ओर विषय में रस लेने के लिए उधर भागता है। इसी को विनय पत्रिका में बात लिखा गया है कि जन्म जन्म अभ्यास निरत अधिक अधिक करता है। बुद्धि में तो धर्म का पदार्पण हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन मन में प्रतिष्ठा नहीं हो पाता है। इसलिए वो पंक्ति को साईं तुलसीदास जी ने लिखा है प्रस्तावना में कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, झूठ न अधिक अधिक कर जाए। इसलिए कही फिर तात्पर्य ये होता है, कहने का मतलब ये होता है, जब तक बुद्धि में प्रतिष्ठित धर्म जो है हमारे मन में जो है इसकी प्रतिष्ठा ना हो जाए, तब तक हमारी इंद्रियों में और सारी क्रियाओं के द्वारा ये धर्म जो है परिलक्षित या दिखाई नहीं देता। फिर प्रश्न उठता है कि धर्म जो है पहल क्रिया के द्वारा आएगा या अंतःकरण या कहें मन में परिवर्तन के द्वारा आएगा? फिर प्रश्न है, धर्म पहले क्रिया के द्वारा होगा या मन में आएगा? इसको हम जो है कवितावली की उस पंक्ति की ओर जाकर के देखने का प्रयास करें। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनु धर्म क्रिया जनु देह बनाई राजीव लोचन राम चले तजी बाप की राज बटाहू की नाई। इस कविता के लिए की पंक्ति में माता सीता जी को गोसाई तुलसीदास जी ने क्रिया के रूप में उपमा दिया है। क्रिया की उपमा के रूप में माता सीता जी को और लक्ष्मण जी महाराज को धर्म के रूप में। राजीव लोचन राम चले तजी बाप की राज पटाहू की नाई। पथिक राम जो है वन पथ में चल रहे हैं। पूज्य बाप गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ में भगवान राम की छवि क्या है, तो आगे राम लखन बन पाछे। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे श्री सीता जी है, उसके पीछे लखन लाल जी। अर्थात राम जी के पीछे जो है क्रिया है और क्रिया के पीछे धर्म है। तात्पर्य क्या है? राम जी का चित्र जो है संकेत ये है, हमें अब आपको यह सूचित किया जा रहा है कि हमारा अंतःकरण, हमारा चरित्र इतना शुद्ध हो जाए। जो प्रश्न मैंने रखा था कि धर्म हमारी क्रिया में पहले पहल आएगी या मन में आएगी, तो हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए कि हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे ही धर्म चलने लगे। आप जरा देखिएगा, भगवान राम ने लक्ष्मण जी महाराज से बहुत याचना किया कि लखनलाल, पिताजी की स्थिति आपको पता है, पिताजी बीमार हैं, भाई भरत शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में है, मैं वन को जा रहा हूं, आप यहां रहिए, मेरे साथ जाने की जिद ना करें। बहुत समझाने के बाद भी लक्ष्मण जी महाराज अयोध्या में रुकने को तैयार नहीं, भगवान राम के पीछे पीछे चले। लक्ष्मण जी महाराज धर्म के लिए उपमा दी गई है। देखिए, तात्पर्य यह होता है इस प्रसंगों के माध्यम से कि मेरे बुद्धि में आदृत, मेरे बुद्धि ने जिस धर्म को स्वीकार किया है, जिस धर्म के द्वारा समाज जो है क्या होती है, संरक्षित रहता है, जिस बुद्धि ने उस धर्म को स्वीकार किया है और मन में उसकी इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, और इतनी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं चाह कर भी उस धर्म को छोड़ना चाहूं तो वो मुझे ना छोड़े। मेरा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए, मेरा चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि वास्तव में धर्म जो है मैं छोड़ना चाहूं फिर भी धर्म मेरे मुझे ना छोड़े। ये वास्तव में तब कहेंगे वास्तव में हमारे मन में धर्म की प्रतिष्ठा हो गई, और फिर उसके बाद जो है हमारी जो है क्रिया में और इंद्रियों के माध्यम से ये क्रिया में जो दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य होगा कि सबसे पहले पहले धर्म हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए बुद्धि में जो धर्म है वो मन में प्रतिष्ठित हो जाए, फिर स्वतः ही स्वयं ये हुई इंद्रिय और शारीरिक क्रिया के द्वारा प्रदर्शित होगा। यही था अच्छी बात। लेकिन जो पंक्ति हम लिए हैं उसमें गोसाई तुलसीदास जी ने परम धर्म में पैद हुई भाई, ये भाई ये जो दूध है बोले कौन सा है, तो परम धर्म में। वास्तव में धर्म कैसे परम धर्म में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। परम धर्म के लिए जिस पंक्ति को मैंने कहकर निकला है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, हमारा मन जो है, हमारे मन में धर्म की प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पाती, इसको हमें रखने का प्रयास किया है कि ये जो मन जो है विषयों का क्या करता है, बार बार रस लेना चाहता है, विषयों की ओर बार बार जाता है, इसको निरादर कर देता है, तिरस्कृत कर देता है धर्म को, और
जब विषयों के में लीन होता है तो हम देखेंगे इस विषयों के कारण ही मन में जो है क्या आती है, विकृति आती, मन में ही विकृति आती। जैसे वो पंक्ति याद आती है, संगात संजाते कामा कामात क्रोधो जाते क्रोमात भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जब विषयों का चिंतन होता रहता है और उस विषयों की पूर्ति में लोभ बढ़ता है, फिर उसके विषयों की पूर्ति में बाधा हो तो क्रोध आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका संकेत ये है कि मन जब जो है विषय में लीन होता है तो मन जो है विकारग्रस्त होता है और यही मन जो है हिंसा युक्त हो जाता है, हिंसा युक्त हो जाता है। चूंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, बोले अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जब तक मन में विकार है, मन में विकार है तो अहिंसा की वृत्ति हो नहीं सकती, हिंसक ही होगा और उसको इंद्रियों में या वचन के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा परिणित होते हुए कोई देर नहीं होती। या तो वचन से अभिव्यक्त होगा या तो फिर शारीरिक क्रिया के रूप में परिणित होगा। हमारी मन में जो है हिंसा की, तो मन को अहिंसक करने पड़ेंगे। इसलिए तो यहाँ निर्मल मन अहिर्निजाता कहा गया है। बोले निर्मल मन अहिर्निजाता इसलिए कहा गया है कि मन हमारा क्या हो जाए, इतना विषयों से निर्लेप जाए। कैसे? एक बात भरती हुई नीति श्लोक में हिंसा के विषय में कही गई है। बोले क्या? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, वैर त्यागा। मन जो है पूर्ण अहिंसक तभी मानी जाए जब बैरी भी आकर के सामने में आए। जैसे मेरा मन अहिंसक है या मैं अहिंसक हूं, मेरे वचन और कर्म से मैं अहिंसक हूं, यह प्रमाण तभी होगा जब बैर वृत्ति वाले मेरे संसर्ग में आए, मेरे सम्मुख आए, तो वह भी अपनी बैर वृत्ति को, हिंसा वृत्ति को त्याग दे। ये बड़ी कठिन शर्त है महाराज, ये बड़ी कठिन शर्त है। तो हमारे मन में अहिंसा की वृत्ति कब आएगी? तो कहा विषयों को हम क्या करें। इसलिए आप देखेंगे थोड़ी सी एक बात तो मैं याद आ रही है कि मैं मां अहिल्या के प्रसंग की ओर ले चलूं। ये स्थिति कब होगी? मन सदैव जो है विषयों में तल्लीन रहता है, विषयों में विषय भारी मन मीन भिन्न नहीं। इनके लिए विनय पत्रिका में एक पद गोसाई तुलसीदास जी ने बढ़िया लिखा है। तो हमारा मन जो है उस परम धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, उस धर्म की प्रतिष्ठा जो है परम धर्म के रूप में हो जाए, वो अहिंसा के रूप में हो। कैसे? तो विषयों से वो हटे। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो मां अहिल्या ने एक सूत्र दे दिया। भगवान राघव से कहा, प्रभु आपने मेरा उद्धार तो कर दिया है, अब मैं तो जा तो रही, जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा दावा कैसे कर सकती हूं? बोले भगवान मेरा मन जो है भंवरा है और मेरा मन भंवरा है। ये भ्रमण, मन रूपी भ्रमर जो है विषयों का आदि है। कल और किसी इंद्र के द्वारा मैं ना ठगा जाऊं इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराज प्रभु एक काम करो, आप आपके ऐसे चरण रस, ऐसे कोई रस प्रदान कर दिए और रस प्रदान कर दी जिसके कारण मेरा ये मन रूपी भ्रमर जो उसी रस को क्या करता रहे, लेता रहे और लेता रहे, फिर ठगने की कोई गुंजाइश। कहने का तात्पर्य है कि मन में जो अहिंसा की वृत्ति जो है प्रतिष्ठापित हो, परम धर्म प्रतिष्ठापित हो, बुद्धि के द्वारा स्वीकार की गई उस धर्म को मन में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए या कहें विषयों से धीरे धीरे विरक्त होने के लिए एक ही सूत्र दिया गया है रामचरितमानस में कि भगवान के चरण कमलों का रस, भगवान के कथा का रस, अगर मन उस रस को लेता रहे और उस रस को लेता रहे तो पक्का जो है मन में कोई विकृति नहीं आएगी,
विकार नहीं आएगी, और जो मानसिक जो है हिंसा की वृत्ति जो है पनपेगा नहीं, और ये मन जो है बोले हमारी अहिंसक हो जाएगी, और फिर वो भर्तृहरि नीति श्लोक की उस सूत्र का या उस शर्त का परिपालन करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बुद्धि के बाद जो है मन में जिस दिन ये धर्म जो है परम प्रतिष्ठा अहिंसा के रूप में, परम धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होती है, तो हमारी इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा वो धर्म दिखाई देगा, और तब हम कहेंगे कि हम पुनः एक कदम ज्ञान दीपक प्रज्वलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्वरूप बोध की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये होगी। और आइए मैं इन्हीं के साथ, और इसलिए एक बात और कही गई है, जब ऐसा होता है तब तो एक पंक्ति हो आगे की अर्धाली को कहा गई है कि औटे अनल अकाम बनाई, जो हमारा वो कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को करते हुए किसी निष्काम भाव से हम कर रहे होते हैं, तब तो मान के चलिए हमारा मन जो है निश्चित रूप से विकारों से रहित होगा, हिंसा से रहित होगा, और तब फिर हम जो धर्ममय हमारा आचरण होगा। इन्हीं भावों के साथ कि जा सुनाम भवे सजहरण घोर त्रैसूर, तो कृपालु वहीं तो पर सदा रहत अनुकूल, सदा रहत अनुकूल। चूंकि यह प्रसंग निश्चित तौर पे कहत कठिन समझत कठिन का प्रसंग है, त्रुटि संभव है, मार्गदर्शन की अपेक्षा लिए मैं वाणी की विराम देता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।